स्त्री संबंधी समस्याओं जो होता है, महिलाओं को जो प्रजनन की जो बीमारी होता है, प्रजनन सिस्टम का जो बीमारी होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसको अंग्रेजी में हम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम 4 किस्म का ज्यादातर होता है। 4 किस्म का क्या क्या होता है? एक होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब मासिक बंद हो जाना। किसी कारण अगर मासिक बंद हो जाता है तो इसको बीमार के नाते दिखाया जाता है, और कुछ कारण के लिए मासिक बंद हो जाता है तो उसको सोचने वाले बात नहीं है। जैसे गर्भावस्था में मासिक बंद हो जाता है तो ये सोचने वाले बात नहीं है। किसी को औरत को, महिलाओं को उम्र हो जाने से भी मासिक बंद हो जाता है, उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं या मेनोपॉज कहते हैं। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये प्राकृतिक नियम से होता है, उसके लिए भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है। किसी ने जन्म नियंत्रण के लिए बहुत गोलियां खाए हैं तो अचानक वो बंद कर देते हैं, तो कुछ दिन के लिए उसको मासिक बंद हो जाते हैं, उसको मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं। और किसी ने क्या करते हैं, जो परिवार में तनाव रहते हैं, मन में तनाव रहने के कारण भी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन के कारण भी उसकी रजोनिवृत्ति होते हैं, मतलब उसका मासिक बंद हो जाते हैं। तो कुछ भी हो, अगर ये सब कारण छोड़ के अगर किसी कारण बिना अगर किसी को मासिक बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं, तो उसकी दवाइयाँ हम लोग के पास है। हम लोग कहते हैं कि इसकी अशोक का सिरप जो हमारा है धन्वंतरी बायोसाइंस का, ये अशोक का सिरप 2-2 चम्मच करके 3 बार लेने का है। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच करके अशोक का सिरप लेना है। और उसके साथ हमारा ल्यूकोरेक्स टैबलेट कैप्सूल या सिरप जो है वो भी आप उसका साथ जोड़ दीजिए और लेते रहिए। 1 महीना कम से कम लेने का बाद उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या था? मासिक बंद हो जाना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एमेनोरिया। प्रेगनेंसी के कारण मासिक बंद हो जाएगा तो उसके लिए कभी भी इलाज की कोशिश मत करो, क्योंकि ये है एक नॉर्मल प्रोसेस। प्रेगनेंसी होने से मासिक बंद हो जाना ही चाहिए, उसके लिए चिंता नहीं करने की है। तो दूसरा कारण जो होता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मतलब अत्याधिक रक्तपात होता है, मतलब जिस टाइम उसका पीरियड चलते हैं वो महिला की, तो उसमें जितनी होना चाहिए, जितनी खून निकालना चाहिए, उससे काफी ज्यादा परिमाण से खून निकालते हैं। इसको मेनोरेजिया कहता है। ये भी एक बड़ी भयंकर बीमारी है। इसके कारण ये अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो देखा गया कि औरत का आपको जो आरबीसी का काउंट होता है ना, रेड ब्लड हीमोग्लोबिन का काउंट बहुत कम हो जाता है। इसको कभी खून भी देने की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसको ट्रीटमेंट भी करना है। तो जिस कारण देखा गया कि जिस कारण मासिक बंद हो जाता है, उसी कारण के लिए मासिक ज्यादा होता है। रक्त खून ना निकालना और ज्यादा निकालने के कारण एक ही होता है, इसीलिए ट्रीटमेंट दोनों का एक ही रहेगा। एक है कि अशोक का सिरप 2-2 चम्मच करके 3 बार, और उसका साथ ल्यूकोरेक्स सिरप 2-2 चम्मच करके 3 बार देने से हमारा ये हाल को वो सुधार देंगे। कम से कम 1 महीना लेने का बाद उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। हार्मोनल प्रॉब्लम को संभालने के लिए उसका पूरा सिस्टम को कम से कम 1 महीना उसका ऊपर दवाई को प्रभाव आना चाहिए, तब इसका काम हो जाएगा। फिर आता है आपका स्पेस्टिक डिस्मेनोरिया। ये बच्ची लोगों का होता है ज्यादातर। स्पेस्टिक डिस्मेनोरिया का कारण है उसका शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन बोल के एक जो हमारा लेवल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का मात्रा ज्यादा होने का कारण ये स्पेस्टिक डिस्मेनोरिया होता है। स्पेस्टिक डिस्मेनोरिया का एज नॉर्मली होता है 18, 19, 20, 21, 22 साल की लड़की को, जो जिसको नए शुरू हुए हैं मासिक मेंस्ट्रुएशन, उन लोगों को ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, पेट में निचले भाग में बहुत दर्द होता है, उसका बच्चादानी मतलब यूट्रस के निचोड़ने के कारण ये पेन होता है, और उसको जो खून निकालते हैं वो बहुत कम मात्रा में निकालते हैं, बहुत कम। इसलिए इसको एमेनोरिया नहीं कहा, इसको डिस्मेनोरिया कहा गया। डिस्मेनोरिया मतलब होता है पर बहुत कम होता है। ये स्पेस्टिक डिस्मेनोरिया प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल के लिए होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल हाई होने से होता है। तो क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल सा है।
अशोक का सिरप 2-2 चम्मच करके 3 बार देते रहिए और इसको कंटिन्यू करना होगा। धीरे 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 उसका प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल को वो संभाल लेगा और हमारा जो बच्चादानी का अंदर जो हार्मोनल प्रभाव होता है उसको धीरे धीरे संभाल लेगा और उसको ये दर्द जो पेन होता है वो कम हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो खून निकालने का जो फ्लो वो धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका स्पैस्टिक डिस्मेनोरिया। और 4 नंबर जो प्रॉब्लम है वो है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया मतलब जो सादा श्वेत स्राव निकालते हैं औरत की वो योनिद्वार से। ये श्वेत स्राव क्या होता है, ल्यूकोरिया क्या होता है? ये है हमारे शरीर में एक औरत के शरीर में जो ज्यादातर रहता है उसको इस्ट्रोजन कहते हैं। वो हार्मोन को इस्ट्रोजन औरत के शरीर में ज्यादा रहता है, मर्द के शरीर में कम रहता है। और प्रोजेस्टेरॉन मर्द के शरीर में ज्यादा रहता है और स्त्रियों के शरीर, महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन कम रहता है। ये इस्ट्रोजन का बहुत फंक्शन है शरीर में, ये होना चाहिए, ये ज्यादा ही होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब होता है पेट में, जब गर्भावस्था होता है तो बच्चा छोटा से जो बड़ा करता है ये इसे इस्ट्रोजन की फंक्शन है। और उसको जो योनि द्वार है, योनि का जो अंदर वाले जो दीवार है उसको भिगो के रखना, उसको स्लीपर ही रखना, नहीं तो सूख जाएगा उसका जो योनि का अंदर का जो पैसेज है। तो इसको सब मेंटेन करना है हमारा इस्ट्रोजन की काम। तो कभी कभी किसी महिलाओं को इस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे स्राव की आकार निकालते हैं। उसका रंग कभी कभी हल्का पीला सा भी हो सकता है। ये अगर नेचुरल प्रोसेस में ठीक हो जाएगा तो अच्छा, जिसको नहीं होता है उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ता है, उसको तुरंत दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा पास जो ल्यूकोरेक्स जो सिरप है या कैप्सूल्स है वो तुरंत उसको लेना चाहिए, क्योंकि इस्ट्रोजन का जो होता है ना ये पूरा प्रोटीन होता है। तो अगर बार बार ये स्राव का आकार में निकल जाते हैं तो योनि द्वार में उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उससे बदबू आता है, उसमें खुजलते हैं, ये बड़ा अनकंफर्टेबल एक सिचुएशन तैयार होता है। इसीलिए जो करना चाहिए, ल्यूकोरेक्स जो सिरप होता है, ल्यूकोरेक्स जो पाउडर होता है वो 1-1 या 2-2 चम्मच करके ल्यूकोरेक्स सिरप कम से कम 2-2 चम्मच करके 3 बार लेने से इसका बहुत अच्छा असर आएगा। 1 महीना लेने का बाद उनका हाल बहुत सुधर जाएगा। वो महिला बड़ी जो उसका अंदर जो बेचैनी होता है वो तुरंत उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी पूरा संभाल जाएगा। ये हो गया 4 किस्म की मूल बीमारी। और इसके अलावा और एक समस्या जो होते हैं आजकल की बच्ची लोगों को, वो है कि बाहर की खाना, ये जो फुटपाथ में जो चाउमीन वगैरह से इसके साथ जो चीज जाते हैं हमारे शरीर में, आप देखिएगा घर घर में ये प्रॉब्लम है। ये बीमार की नाम है PCOS, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये क्या होता है ना, बच्चा हमारा पुरुषों को जैसे होता है कि शुक्राशय होता है, ठीक वही महिलाओं के शरीर में अंडादानी होता है, जहां से बच्चा होने की अंडा तैयार होता है। तो इसका लाइफस्टाइल, खाने का स्टाइल के जरिए, बाहर वाले खाने का स्टाइल के जरिए उन्होंने क्या होता है ना, वो अंडादानी का ऊपर छोटा छोटा अंगूर जैसा ट्यूमर जैसे बनते हैं, सिस्ट जैसे बनते हैं। तो ये सिस्ट होने से क्या होता है, अंडाशय का जो काम, नॉर्मल जो फंक्शन, वो एकदम उसको बर्बाद कर देते हैं। ये अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो शादीशुदा होने का बावजूद 4-5 साल 6 साल बच्चा नहीं होती है। ये औरत की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और उसका चेहरा बहुत भारी हो जाता है। किसी लड़की को, औरत को या महिलाओं को मूछे का हल्का सा रेखा आ जाते हैं, किसी का दाढ़ी के जैसा यहाँ पे भी बाल निकल जाती है। तो ये बीमारी को साइंस ने कहते हैं, मेडिकल साइंस कहते हैं हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म होने से औरत लोगों को बहुत, महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है। वो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं कि कोई दाढ़ी वाड़ी हो गया। आजकल तो आपका वो ब्यूटी पार्लर में जाके वो ठीक कर लेते हैं, पर वो तो सही रास्ता नहीं है। तो हमने जो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सिस्ट बन जाते हैं ओवारी के ऊपर, ये सिस्ट को अगर ठीक कर देते हैं तो बाकी सब मामला संभल जाता है, सही वक्त पे बच्चा होते हैं और उसको जो नारी जैसी उसकी जो रूप होते हैं, सूरत होता है, जो नरमी होती है, वो सब कुछ वापस आ जाते हैं। इसके भी ट्रीटमेंट हमारा पास है।
हमारा पास फ्लैक्सीड बोल के जो अलसी का तेल होता है, फ्लैक्सीड का तेल है, धन्वंतरी बायोसाइंस फ्लैक्सीड ऑयल। ये फ्लैक्सीड ऑयल दिन में कम से कम 3 बार लेना है और कम से कम 3 से 4 महीना लेना है। ये डोसेज अच्छा से याद रखिएगा कि फ्लैक्सीड ऑयल दिन में 3 कैप्सूल लेने का है धन्वंतरी बायोसाइंस का, और उसके साथ ये कैप्सूल 3 बार करके कम से कम 3 से 4 महीना लेने का जरूरत पड़ता है। फिर उसको 100% अच्छा हो जाएगी, ये बीमार से वो मुक्त हो जाएगी वो महिला। तो ये हो गया 5 नंबर जो औरत के बीमार होते हैं।